चलिए अब बड़ी खबर का रुख करेंगे। उत्तर प्रदेश से आ रही है, जहां पर सीएम योगी ने समीक्षा बैठक की थी, जिसके बाद में यहां पर दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। दरअसल कोरोना से जंग लगातार जारी है और ऐसे में सीएम ने कोरोना पर समीक्षा बैठक की, जिसके बाद में तमाम दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। दरअसल हॉटस्पॉट बस्तियां यहां पर सेंटर ऑफ अट्रैक्शन थी, जहां पर 1648 हॉटस्पॉट बस्तियों में दूध की डिलीवरी की जाएगी। तो क्या कुछ समीक्षा बैठक में निर्णय लिए गए हैं, क्या स्थिति है वहां पर, ये जानने के लिए चले चलते हैं लखनऊ में, जहां से मेरे सहयोगी आकाश शेखर शर्मा जुड़ चुके हैं। आकाश, समीक्षा बैठक हुई है, क्या कुछ अपडेट मिल पा रहा है इस पर? देखिए गौरांशी, सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार बैठक कर रहे हैं, उसमें हॉटस्पॉट एरियो में खासतौर पे शिकायतें आ रही थी कि लोगों तक जो है राशन की चीज़ें नहीं पहुंच पा रही है। तो उन्होंने अधिकारियों को जो है डांट लगाते हुए और बाकायदे जो है कायदे से समझाते हुए साफ तौर पर उनके निर्देश थे कि जितने भी लोग हैं उनके डोर स्टेप तक सारी चीज़ें पहुँचे, दूध पानी किसी भी तरीके की कोई कमी ना रहे और कोई भी व्यक्ति उस हॉटस्पॉट एरिया में भूखा ना रहे। अगर उनको बाहर नहीं निकलने दिया जा सकता है तो कम से कम उनके डोर टू डोर पहुंच करके, उनके घर के दरवाजों पे पहुंच करके, और जैसे भी उनको परेशानी हो वहां पर जो है उनके यहाँ पहुंच करके उन परेशानियों को दूर किया जाए। तो मतलब साफ है कि हॉटस्पॉट एरिया जरूर है, लेकिन उनको किसी भी तरीके की परेशानी ना हो, तकलीफ ना हो, किसी भी तरीके की दिक्कत ना हो, ये सारी चीज़ों का विशेष तौर पर ध्यान उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की तरफ से रखा जा रहा है। जी बिल्कुल आकाश, यानी कि एक अच्छा स्टेप उठाया गया। साथ ही साथ राशन की भी बात सामने आ रही है, राशन को लेकर क्या कुछ व्यवस्थाएं की गई हैं? देखिए राशन की अगर बात करें तो राशन के जो है एक पैकेट बनाया गया है और उस पैकेट में जो है चावल है, दाल है, नमक है, आटा है, ये सारी व्यवस्थाएं हैं जो रोजमर्रा के खाने की अन्न के सामान होते हैं। उन सारी व्यवस्थाओं को लेकर के उनके बाकायदे जो है पहुंचाया जा रहा है। और दूसरी चीज ये है, सबसे बड़ी चीज की कम्युनिटी किचन, उसको भी जो है निर्देश दिए गए हैं कि कहीं भी कोई भूखा ना रहे और उनको कहीं कोई रोके भी ना, और वो लोग जा करके अंदर पूरी तरीके से हॉट स्पॉट एरियो में अपने केयरफुली राशन पहुंचा सके, उनके खाने के पैकेट्स पहुंचा सके, जो भी उनको तकलीफ है या परेशानी है वो सारी चीज़ें दूर की जा सके। टोल फ्री नंबर चालू किए गए हैं खासतौर पे, और पीआरवी का नंबर 112 चालू है। किसी भी तरीके की कोई दिक्कत होगी, परेशानी होगी तो उनको तुरंत जो है वहां पर वो सुविधा मुहैया कराई जाएगी। कम्युनिटी किचन पर समीक्षा की बात सामने आ रही है आकाश यहाँ पर? जी बिल्कुल, क्योंकि गौरांशी कम्युनिटी किचन की अगर बात करें तो अकेले सरकार की ऊपर ही सारी चीज़ें निर्भर करती है, लेकिन जो कम्युनिटी किचन है और कई तरीके से जो आम लोग हैं जो कि मदद करना चाहते हैं, तो उनके लिए पूरी तरीके से जो है अब हर जगह जाकर के बांटना उपलब्धता नहीं हो पा रही है। तो उनको जो कहा गया है कि कलेक्ट्रेट के परिसर में एक जो है कंट्रोल रूम बनाया गया है, वहाँ पर जाकर के जो भी चीज़ें उनको दान करनी है वो दान कर सकते हैं, और वहाँ से वो सारी चीज़ों को डिस्ट्रीब्यूशन के लिए एक पूरा कैरेज बनाया गया है। और उस कैरेज के जो है थ्रू जो है वो सारी चीज़ें जो खासतौर पर हॉटस्पॉट एरिया हैं और जहाँ पे मलिन बस्तियाँ हैं, जहाँ पे रोजमर्रा की चीज़ें खासतौर पे रोज कमाना और रोज खर्चा करने वाली स्थितियां रहती हैं, वहाँ पे भी खाना पहुँचाने की भी पूरी तरीके से जो है सरकार का प्रयास चल रहा है कि कोई भी व्यक्ति भूखा ना रहे और किसी को भूख से किसी की मौत ना हो। जी आकाश, यहाँ पर हम आपसे मुरादाबाद की घटना पर भी संज्ञान लेना चाहेंगे। उस पर सीएम योगी ने क्या कुछ सख्त एक्शन लिया, क्योंकि ये घटना वाकई इतनी निंदनीय है जिसकी भरसक निंदा की जाए तो भी कम है। देखिए मुरादाबाद की जो घटना है वो बहुत ज़्यादा ही निंदनीय है। मुख्यमंत्री ने उसका संज्ञान परसों ही ले लिया था जिस दिन ये घटना घटी थी, और बाकायदे उन सबके खिलाफ तगड़ी कार्रवाई करते हुए एनएसए तक का जो है बात की गई थी और उनके ऊपर एनएसए लगाने के लिए भी कहा था। मुख्यमंत्री ने बाकायदे बाद में फोर्स भेज करके वहाँ पे जितने भी लोग थे तबके के जो लोग बदमाशी किया था उन सबको गिरफ्तार किया गया, जिसमें कई महिलाएं भी शामिल थी। जिस तरीके से वहाँ ईंटे गुम्मे अद्धे पत्थर चल रहे थे तो पूरी तरीके से पुलिस ने कॉर्डन ऑफ करके वहाँ पे एक एक व्यक्ति को खासतौर जो था उनको गिरफ्तार किया, और आगे भी ये गिरफ्तारियां चलेंगी। जिस तरीके से मुख्यमंत्री के सख्त निर्देश है कि दोबारा इस तरीके की घटना, एक ऐसा सबक होना चाहिए कि दोबारा कोई इस तरीके की घटना ना घटे। जी आकाश, यहाँ पर लॉकडाउन की स्थिति की बात कर लेते हैं। लॉकडाउन की क्या कुछ स्थिति देखने को मिल रही है? और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि उत्तर प्रदेश में बीच में स्थिति संभलने लगी थी, लेकिन फिर लड़खड़ाई, लेकिन अब वापस से संभलती हुई नजर आ रही है, जहां पर मरीज काफी बड़ी संख्या में ठीक हो रहे हैं। देखिए गौरांशी, ठीक भी हो रहे हो, लेकिन यहाँ पे तादाद भी अगर बात करें कोरोना पॉजिटिव की वो भी बढ़ते हुए जा रहे हैं। लखनऊ की भी अगर बात करें तो सदर से ही काफ़ी जो है 2 दर्जन से ज़्यादा कोरोना पॉजिटिव के लोग निकले थे कल शाम को। और उसके बाद उत्तर प्रदेश में लॉकडाउन की अगर ओवरऑल बात करें तो जो है खासतौर पर केवल जरूरी लोग हैं, जो जरूरी व्यक्ति हैं, जिनको बहुत ही अति आवश्यक काम है, जिनको खासतौर पर इस इमरजेंसी में निकलना पड़ता है, उन्हीं लोगों को जाने दिया जा रहा है। डॉक्टर के पर्चों के साथ में उनको जो चेकिंग की जा रही है और गाड़ियों की चेकिंग की जा रही है। उसके बाद उनको वहाँ पे गंतव्य तक जहाँ उनको जाना है वहाँ तक जाने की परमिशन दी जा रही है। बढ़ते मौत के आंकड़ों को भी यहाँ पर झुटलाया नहीं जा सकता है, ना ही इसे नजरअंदाज किया जा सकता है। आकाश, मौत का आंकड़ा भी बहुत तेजी से बढ़ रहा है।
देखिए, सबसे बड़ी बात कौरंसी ये है कि अब तक उत्तर प्रदेश में 13 मौतें हो चुकी हैं। एक से शुरुआत हुई थी, 13 तक पहुंची, और ये मौत का आंकड़ा कितना आगे जाएगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन पॉजिटिव केस जिस तरीके से बढ़ रहे हैं उस तरीके से मौत के आंकड़े भी बढ़ते दिखाई देंगे, क्योंकि कंट्रोल किस तरीके से करेंगे और क्या योजनाएं हैं, उन योजनाओं को पूरी तरीके से फली भांति जो है लोग अभी समझ नहीं पा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि ठीक कोरोना पेशेंट ही हो रहे हैं, इसकी भी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि इसमें इस समय कई जगह इन्फ्लुएंजा की भी दिक्कतें आ रही हैं, उनको भी परेशानी हो रही है, तो कहीं उनको भी कोरोना ना समझ लिया जाए वो लोग ठीक हो रहे हैं, या व्यक्तिगत सच्चाई में कि कोरोना के ही पेशेंट ठीक हो रहे हैं, इसकी किसी भी तरीके की कोई भी तरीके की अब तक कोई भी पुख्ता जानकारी नहीं है। आकाश, यहाँ पर गौतम बुद्ध नगर की बात कर लेते हैं। अगर उत्तर प्रदेश का या फिर हम पूरे देश में देख ले कि कोई जिला अगर सबसे ज्यादा प्रभावित है कोरोना से तो गौतम बुद्ध नगर है, उसके बारे में क्या कुछ अपडेट मिल पा रहा है? देखिए गौरंशी, गौतम बुद्ध नगर भी है, आगरा भी है, और धीमे धीमे जहाँ जहाँ केसेस बढ़ेंगे वो भी सारी चीज़ें जो है उसमें शामिल होंगी जिले। और गौतम बुद्ध नगर में लगातार मुख्यमंत्री मॉनिटरिंग कर रहे हैं यहाँ से बैठ करके, और कमिश्नर और वहाँ के डीएम जो खासतौर पे अभी जिनको रिप्लेस करके भेजा गया है सुहास एलवाई से, उनसे लगातार संपर्क में यहाँ के अधिकारी, उनसे डेली टू डेली जो है बाकायदे जो है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होती है, डेली उनके आंकड़े पूछे जाते हैं, और उसको लेकर के जो है जो खासतौर पर वहाँ पे आइसोलेशन वार्ड्स बनाए गए हैं। और जो अभी हाल ही में एक जो और चीज़ों का मुख्यमंत्री ने जो उद्घाटन किया था उसको बारे में पता करते हैं। और उत्तर प्रदेश में खासतौर पे जो है, क्योंकि दिल्ली से सटा हुआ एरिया है गौतम बुद्ध नगर का, तो वहाँ पे खासतौर पे किसी भी तरीके की कोई परेशानी ना हो या किसी भी तरीके की पीईपी किट की भी दिक्कतें हो तो उसको भी पहुँचाने की बात यहाँ से कही जाती है। कुल मिलाकर के अगर बात करें तो गौतम बुद्ध नगर ही नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश में लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है कोरोना पेशेंट को देखते हुए। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आकाश जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी से रूबरू करवाने के लिए। तो कोरोना से जंग लगातार जारी है, देखना होगा कि इस कोरोना जैसी महामारी से देश कब तक निपट पाता है, क्योंकि ये तो तय है कि भारत कोरोना से जंग जरूर जीतेगा।